हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नई क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं छठा सवाल। ठीक है, देखिए सवाल कहता है कि समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर घंटा पाता है और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर पर घंटा पाता है। तो समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है? यानी कि यहाँ पर आपको औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल निकालना है। तो देखिए, औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। यह सूत्र होता है। यानी औसत चाल हमको निकालना है तो हमको दूरी और समय चाहिए, लेकिन समीर नोट क्या किए हैं, वो सिर्फ औसत चाल नोट किए हैं। यानी जब घर से स्कूल गया तो औसत चाल पाया 20 किलोमीटर पर घंटा और जब स्कूल से घर आया तो औसत चाल पाया 30 किलोमीटर पर घंटा। यानी सिर्फ औसत चाल को नोट किया है। और यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए? दूरी और समय चाहिए। तो यहाँ ना तो दूरी दिया हुआ है और ना ही समय दिया हुआ है, तो कैसे होगा? तो जब भी दो अज्ञात राशि हो तो दो में से एक को हम लोग मान के चलते हैं। जैसे यहाँ दूरी और समय, दो में से कोई दिया हुआ नहीं है तो दो में से एक को मान लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले मानते हैं किसी एक को। तो दूरी को मान लेते हैं। ठीक है, तो माना घर से स्कूल जाने, यानी घर से स्कूल की दूरी ना, चलो माना घर से स्कूल की दूरी मान लेते हैं। कितना? तो s किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, दूरी हम लोगों को मालूम हो गया कि s किलोमीटर है और चाल तो नोट किया ही है। अब हम लोगों को समय निकालना है। तो समय के लिए क्या सूत्र होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़े होंगे चाल बराबर, ये हम पढ़ाए भी हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है। अब हमको क्या निकालना है? ध्यान दीजिए, हमको समय निकालना है। तो समय को इधर लाएंगे, चाल को इधर भेज देंगे। तो ये कैसे होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे आप लोग, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, कोना कोनी गुना करेंगे तो चाल गुना समय हो जाएगा, होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। और एक गुना दूरी करेंगे तो क्या होगा? दूरियन होगा। अब देखिए, हमको समय चाहिए तो समय को रखेंगे, चाल को उधर भेज देंगे। तो ये समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। चूंकि चाल गुना में है, बराबर के उस पार जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। यानी समय बराबर आ गया ये दूरी बटा चाल। तो ये सूत्र हो गया कि समय के लिए ये सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो हम लोगों को क्या निकालना है? अब समय निकालना है कि घर से स्कूल जाने में कितना समय लगा है। तो अब दूरी पता चल गया है हम लोगों को, s किलोमीटर है और चाल तो दिया हुआ है। अब आसानी से समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घर से स्कूल जाने में लगा समय। तो अब घर से स्कूल जाने में कितना समय लगा उसको? तो दूरी बटा चाल, दूरी है s, यानी s किलोमीटर दूरी है घर से स्कूल की, और चाल कितना है? 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी 20 हो जाएगा। तो ये आ गया समय आपका, इतना घंटा ये समय हो गया घर से स्कूल जाने में। अब आने में कितना समय लगेगा? तो स्कूल से घर आने में, स्कूल से घर आने में लगा समय। तो अब आने में कितना समय लगेगा? तो फिर सूत्र लगाएंगे ये दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही है, क्योंकि उसी रास्ते से घर आए, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटते हैं, यानी दूरी उतना ही है s किलोमीटर। ये s बट चाल, यहाँ देखिए
चाल अब अलग हो गया, क्योंकि आने में चाल कितना नोट किया है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो s बटे 30 हो गया इतना घंटा। तो अब देखिए यहाँ पर जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय लगा, तो अब कुल समय निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कुल समय, कुल समय। तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा, s बटे 20 जोड़ s बटे 30। इसको जोड़िए, भिन्न का जोड़ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर 60 हो गया, 20 30 का एलसीएम 60 होगा, 20 तिया 60, 3 गुना s, ये हो गया 3s जोड़ 30 दुना 60, 2 गुना s 2s, यानी ये कितना आ जाएगा 3 दू 5, यानी 5s बटे 60 इतना घंटा, ये कुल समय हुआ। ठीक है, अब देखिए अब हमको दूरी भी पता है और समय भी पता है, तो अब आसानी से हम लोग चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चाल निकालते हैं। चाल के लिए सूत्र क्या होता है, औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय, वही चीज यहां पर लिखना है। तो कुल दूरी बटे कुल समय ना, औसत चाल का सिंबल ये होता है। ठीक है, यहां सिंबल लिए हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा। अब बताइए कुल दूरी, यहाँ कुल दूरी लेना है ना, तो यहाँ हम जो माने हैं ये क्या है, घर से स्कूल की दूरी s किलोमीटर है, तो s किलोमीटर तो सिर्फ उसको जाने में लगा, फिर स्कूल से घर आया तो यानी फिर s किलोमीटर दूरी तय किए हैं, यानी s किलोमीटर जाने में s किलोमीटर आने में, तो s 2s हो गया, यानी 2s किलोमीटर दूरी तय किए है ना टोटल। तो यहाँ पर वही बात है, कुल दूरी लिखेंगे तो यहाँ 2s लिखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ s लिख लीजिएगा, s नहीं लिखना, 2s होगा, क्योंकि s किलोमीटर गया फिर s किलोमीटर आया भी, तो इसीलिए s जुड़ेगा, यानी 3 किलोमीटर जाने में लगा, 3 किलोमीटर आने में लगा, तो 3 3 6 किलोमीटर हुआ। उसी तरह s किलोमीटर जाने में लगा और s किलोमीटर आने में लगा, तो s 2s हो जाएगा। तो ये 2s ये हो गया कुल दूरी, और कुल समय कितना है 5s बटे 60, तो ये हो गया कुल समय 5s बटे 60, ये घंटा है, ये ऊपर पर किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2s, इसको रहने देते हैं, इसको जब हम गुना करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आएगा 5s, s से s ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, और ये 5 से ये कटेगा 12 बार में, 12 पंचा 60, अब 12 गुना 2 करेंगे तो 12 दुना 24, ये हो गया 24 किलोमीटर पर घंटा, यही हो गया आंसर। यानी बस की औसत चाल क्या है 24 किलोमीटर पर घंटा है। समझिए बात को, इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए और 2-3 सवाल बचा है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं आगे की क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।